Hello, good morning. Welcome to Vyas Academy. Today, the topic we are going to study is dancing resonance. It is an exceptional topic of resonance जिसको आज हम कवर करने वाले हैं. पहले थोड़ा सा रेजोनेंस पे डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज रेजोनेंस. चलो कोई स्टूडेंट बताएंगे कि व्हाट इज रेजोनेंस. When all the properties of a compound did not explained by a single structure, then it resonates, and the structure is known as resonating structure. दैट वाज गुड आंसर. ओके, आप किसी और बच्चे को पता हो अगर कि व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी तो बता सकते हैं. यस महक प्लीज. The difference in energy between first resonating structure and the most stable resonating structure is known as resonance energy. ओके वेरी गुड. ओके, दोनों बच्चों ने आंसर सही दिया. अब जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे वो एप्लीकेशन या फिर बोल सकते हैं रेजोनेंस का एक टॉपिक है डांसिंग रेजोनेंस. ये किस में एग्जिस्ट करता है, व्हाट इज डांसिंग रेजोनेंस, इसका नाम डांसिंग रेजोनेंस ही क्यों रखा गया, इन सारे पॉइंट्स पे भी अपन डिस्कस करेंगे. ओके, तो डांसिंग रेजोनेंस उन कंपाउंड्स पे शो करता है यानी 3 मेंबर्ड कंपाउंड यानी 3 कार्बन वाले कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड जिनके साथ में कार्बोकैटायन अटैच्ड हो. फॉर एग्जांपल अगर आप देखें this is the structure of cyclopropane. Okay, this is the structure of cyclopropane having carbocation methyl carbocation at one of its carbon. अब इस पे आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा स्टेबल स्ट्रक्चर से समझाते हैं. ये कार्बोकैटायन आ गया. अब हम लोग को पता है कि साइक्लिक कंपाउंड पे यहाँ पे इन कार्बन्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इन कार्बन्स की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 sp3 एंड sp3. ओके, साथ में जो कार्बोकैटायन अटैच्ड है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई है sp2. हम जानते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे वी नो दैट in sp3 hybridization bond angle is 109.5 डिग्री. ये हम लोग जानते हैं ना कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है. बट जैसा आप लोग देख पा रहे हैं साइक्लोप्रोपेन में जो कंपाउंड्स है वो एक ट्राइंगल के शेप में अलाइंड है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा. अब आप सोच सकते हैं कि स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए बॉन्ड में रिपल्शन मिनिमम होना चाहिए, तो बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा होगा रिपल्शन उतना कम होगा. sp3 हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, बट इन केस ऑफ साइक्लोप्रोपेन यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री. मतलब आप इसको ऐसे समझ के चलो कि कोई चीज को अपन जबरदस्ती मोड़ के एक नए शेप में लाए हैं. ठीक है, सो ड्यू टू दिस रीजन एंगुलर स्ट्रेन एग्जिस्ट करता है. एंगुलर स्ट्रेन समझते हैं, यानी कि आप किसी पर्टिकुलर एंगल पे किसी चीज को मोड़ दें तो तनाव फोर्स आ रहा है, स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, स्ट्रेन जनरेट हो रहा है उस पॉइंट पे. सिमिलरली इस sp3 कार्बन्स पे स्ट्रेन जनरेट होता है जिसको एंगुलर स्ट्रेन बोलते हैं. अब इनका जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सभी बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल हैं, आप सब देख सकते हैं. ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड है. और आपको ये भी पता है कि ये जब कार्बोकैटायन एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे इसका एक p ऑर्बिटल वैकेंट होगा, तभी तो यहाँ पे प्लस चार्ज लगा है. क्या इसका एक p ऑर्बिटल वैकेंट होगा. यहाँ पे ये जो p ऑर्बिटल है इस कार्बन के सिग्मा बॉन्ड के साथ कंबाइन होकर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करने की एपेबिलिटी रखता है. तो इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा आप लोगों को, देखिए ये यहां पे आ गया बेटा CH2, ये पॉजिटिव चार्ज था. अब ये वाला सिग्मा बॉन्ड है ये किस कार्बन पे शिफ्ट हो गया, इस कार्बन पे, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड. अब जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड आया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेजोनेंस में. एक स्ट्रक्चर दिया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये पाई बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ से प्लस चार्ज अब हट चुका होगा. ठीक है, तो नाउ इट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फर्स्ट स्ट्रक्चर. ठीक, एक स्ट्रक्चर इसका और हो सकता है अगर अपन देखें तो
पिछली बार हमने एक साइड से रेजोनेंस कराया था, इस बार हम दूसरे साइड से रेजोनेंस करा देंगे। ये अब यहां से पॉजिटिव चार्ज हट गया और वो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे भी वो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन मतलब अब कोई चीज, जैसे ये पेन है, इसको सीधा ही रहना है, अगर इसको थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है और मैं इसको अगर मोड़ते जाऊं और एक मोड़ के ही रखा रहूं तो परमानेंटली एक समय के बाद वो मुड़ ही जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कैसा आ गया है, स्ट्रेन है, एंगुलर स्ट्रेन। तो और अगर इस पेन को सीधा होने के लिए जगह मिलता है, तो ये सीधा होगा ताकि इनका बॉन्ड स्टेबल रहे और रिपल्शन मिनिमम रहे। यहाँ पे जो रेजोनेंस है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ऐसा कुछ दिख रहा है कि ये हाथ उठा के डांस कर रहे हैं। सिंस इट इज नोन एज डांसिंग रेजोनेंस, ये नॉर्मल रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबिलिटी शो करता है, इसलिए ये एक्सेप्शन है। हम इस चीज को जानते हैं कि मोर दी या फिर नंबर ऑफ resonating structures is directly proportional to its stability. ओके, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, मतलब जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, ये हम जानते हैं। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं यहाँ पे कि एक बेंजीन बना करके, हम जानते हैं कि इस बेंजीन में, क्लोरोबेंजीन में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, और साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन में सिर्फ एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। स्टेबल ज्यादा होना किसको चाहिए, बेंजीन को, बट होता कौन है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। रीजन ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। अब ये चीज ऐसा हुआ क्यों, हम सब जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल देन पाई बॉन्ड्स। यहाँ पे जो रेजोनेंस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, पाई बॉन्ड की वजह से हो रहा है बेंजीन में। बट इन केस ऑफ साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, यहाँ पे रेजोनेंस जो हो रहा है इस सिग्मा बॉन्ड की वजह से हुआ। तो स्टेबिलिटी जब सिग्मा बॉन्ड की ज्यादा है तो रेजोनेंस जब सिग्मा बॉन्ड की वजह से होगा तो वहां भी स्टेबिलिटी ज्यादा एग्जिस्ट करेगी। हेंस दो एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के बाद भी साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल क्लोराइड ज्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। समझ आया। अगर अपन देखें इसमें, इसका एक पी ऑर्बिटल वैकेंट था। अब अगर इसको ज्यादा आसानी से समझा सकूं आपको मैं, तो एक कार्बन, ये तीसरा, तीनों में अपन सब पढ़े हैं बेटा कि जब बॉन्ड्स में ओवरलैपिंग आता है, ठीक है, ये एक जगह ओवरलैप किया तो यहां एक सिग्मा बॉन्ड बना होगा, यहां एक सिग्मा बॉन्ड, और वैसे ही इन कार्बन्स के बीच में भी एक सिग्मा बॉन्ड। ये 3 सिग्मा बॉन्ड थे, और एक्स्ट्रा जो कार्बन इस पे अटैच था, जो कि कार्बोकैटायन की मैं बात कर रहा हूं, इस पे कौन सा ऑर्बिटल वैकेंट है, एक पी ऑर्बिटल वैकेंट है। तो यहां पे इमेजिन करिए कि इस कार्बन का जो ये सिग्मा और सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड, ये पूरा पूरा किस साइड शिफ्ट होने के लिए तैयार हो जाता है, पी ऑर्बिटल्स के साथ, और कौन सा बॉन्ड बना लेता है, पाई बॉन्ड, जिसकी वजह से एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे इस कार्बन पे एग्जिस्ट करता होगा, और दूसरा वाला यहाँ पे वैकेंट हो जाएगा। यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, और ये एक सिग्मा, और दूसरा क्या बन गया, पाई। समझ आया अब ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो अब इसके बाद में इसका स्टेबिलिटी का थोड़ा सा ऑर्डर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन पे अगर अपन फोकस करें तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। इस क्वेश्चन पे फोकस करें तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या आया है हमारे पास में, नीचे ला रहे क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन पे यहां पे
यहाँ पे कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है, दो स्ट्रक्चर इंडिविजुअली, इसके दो स्ट्रक्चर, एक बार इस कार्बन से एक बार इस कार्बन से, इस पे कितने स्ट्रक्चर हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर डबल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन यानी दो साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप लगा है, तो रेजोनेंस का स्ट्रक्चर भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे डिग्री क्या है कार्बोकैटायन की, फिर से 3 हो गई है, तो इसका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी रहेगा 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। और इस वजह से आप देख सकते हैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसा दिया है, सी, बी एंड ए। तो उम्मीद करते हैं डांसिंग रेजोनेंस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक्स फॉर टुडे।